नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपीवी न्यूज़ चैनल। मित्रों, हम हर एपिसोड में आपको भ्रष्टाचार से जुड़ी एक नई घटना, नया अपडेट, सत्ता, शासन, प्रशासन की गतिविधियों तक की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आज इस एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर के बहुचर्चित अनुराग यादव हत्या मामले में। प्रशासन का एक्शन चालू है और किसी भी क्षण बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। विधिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। मित्रों, हम विस्तार से आपको बताएंगे कि लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने किस ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जवाब दाखिल किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई और अब किस ढंग से सारी अड़चनें दूर कर ली गई हैं और किसी भी क्षण बुलडोजर की कार्रवाई होगी और कब कितने बजे बुलडोजर की कार्रवाई होगी ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक देखिएगा, आपको सारे प्रकरण समझ में आ जाएंगे। मित्रों, अनुराग यादव जो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी गला काट करके निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें लालता यादव जो झारखंड में कोयला की मिल में काम करता था, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद 1.5 करोड़ रुपए लेकर आया और अपने पैसे और बाहुबल के प्रभाव पर ऐसी हत्या को अंजाम दिया। उसमें उसके 2 बेटे थे, राजेश यादव और रमेश यादव। इन दोनों की संलिप्तता रही। एक बेटा उसका राजेश यादव जो ट्रेनी दरोगा था, उसके ही बल पर और अपने पैसे के बल पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, जो एक उज्जवल भविष्य वाला, बहुत ही योग्य, कम उम्र में कई मेडल प्राप्त करने वाला ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव था। 2 बिस्वा ज़मीन के लिए उसको घेर कर तलवार से गर्दन काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। ऐसी जघन्य हत्या पे समाज में जन आक्रोश हुआ। सत्ता, शासन, प्रशासन सब पर दबाव बढ़ा। जनता के आक्रोश में प्रशासन ने भी सहयोग का पूरा आश्वासन दिया। इसमें चाहे अन्ना जज सिंह अन्ना का भूख हड़ताल का आंदोलन रहा हो, चाहे किसान नेताओं का आंदोलन रहा हो, या विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों का, राजनेताओं का सहयोग रहा, जिससे दबाव बढ़ता गया और प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ ट्रेनी दरोगा की नौकरी भी समाप्त करने की कार्रवाई तेज कर दिया। मित्रों, काफ़ी दिनों से सवाल उठ रहा था कि आखिर बुलडोजर कब चलेगा, कैसे चलेगा, चलेगा भी या नहीं चलेगा। लेकिन अब ये मामला साफ हो गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आपको दिखा दें कि लालता यादव का ये मकान जो ग्राम समाज की ज़मीन पर बनाया गया था, इस पर ध्वस्त करने के लिए उस पर नोटिस लगा दिया गया था और नोटिस पे समय दिया गया था कि 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करें, अन्यथा की स्थिति में शासन अपनी कार्रवाई, अपनी सरकारी ज़मीन को खाली करवाने की कार्रवाई कर सकता है। इसमें तरह तरह की चर्चाएं उठने लगी कि आखिर ऐसे मामलों में विलंब क्यों, योगी सरकार तत्काल बुलडोजर एक्शन करती है, इसमें क्यों नहीं। तो मित्रों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन आ गई थी कि किसी की मकान को सिर्फ अपराधी होने मात्र से उसके मकान का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का पर्याप्त मौका नहीं दिया जाएगा। इसी आड़ में लालता का परिवार और उसके शुभचिंतक इस गलतफहमी में थे कि उनका भी मकान बच जाएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मकान ध्वस्त होने पर 25 लाख का मुआवजा मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शासन ने अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए नोटिस चस्पा किया। 25 नवंबर को तिथि था और अधिकारियों ने बुलडोजर की कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर भी लिया है। लेकिन लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने
कोर्ट में जा कर के बाकायदा जवाब दाखिल कर दिया है अपने अधिवक्ता के माध्यम से कि बुलडोज़र की कार्रवाई न की जाए। हम चर्चा करेंगे आपको ये भी कि उन्होंने क्या जवाब लगाया और कैसे बुलडोज़र की कार्रवाई रोकने का प्रयास किया, क्या बुलडोज़र की कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो मित्रों, लालता की पत्नी इंद्रावती ने जो जवाब दाखिल किया कोर्ट में, उस पर सुनवाई के लिए 28 नवंबर को तिथि निर्धारित की गई है। उसी दिन ये फैसला होगा कि बुलडोज़र की कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन हमें विश्वस्त सूत्रों के अनुसार से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने बुलडोज़र एक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था और उन्होंने 25 नवंबर को अपना जवाब न्यायालय में दाखिल किया। अब उस पर सुनवाई के लिए 3 दिन का समय 28 नवंबर का समय दिया गया। ये बुलडोज़र एक्शन 27 नवंबर को ही बुलडोज़र एक्शन होने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उनके जवाब आ जाने के बाद चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन का भी पालन हो सके और सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए, इसलिए 3 दिन का समय 28 नवंबर तक का समय लालता के परिवार को दिया गया। और उन्होंने जो भी जवाब लगाया है, हमने शासी अधिवक्ता से भी बात किया और उसका विधिक परीक्षण भी किया। उसमें ऐसा कोई आधार नहीं है जिस आधार पर यहाँ प्रशासन के द्वारा लिए गए फैसले को माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सके। यहाँ तहसीलदार के न्यायालय में उन्होंने जो जवाब दाखिल किया है, उसके आधार पर उस फाइल की विवेचना और प्रशासन की तैयारी का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बुलडोज़र की कार्रवाई होगी और 28 तारीख के बाद किसी भी क्षण बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन ने बुलडोज़र कार्रवाई की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनको सिर्फ आदेश आने का इंतज़ार है। ऐसे में निश्चित तौर पर लालता का घर टूटेगा, अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि जब तक वो मकान वहाँ पर है, अनुराग का परिवार जब भी उस मकान को देखता है या अनुराग के शुभचिंतक जब भी उस मकान को देखते हैं, तो उनके अंदर सिर्फ क्रोध और एक प्रतिशोध की भावना ही होती है। ऐसे प्रतिशोधात्मक चिन्हों को मिटा देना ही न्याय संगत है और ऐसा होगा भी, क्योंकि उसी मकान के बगल में एक कच्चा खपड़ेल का मकान जो अनुराग यादव के परिवार का था, उसी में रहते हैं और उसके सामने ये मकान, जिसकी वजह से एक उज्जवल भविष्य वाले, जो भविष्य में महान खिलाड़ी बन सकता था, जनपद, प्रदेश और देश का नाम भी रोशन कर सकता था, ऐसे खिलाड़ी की सर काट के निर्मम हत्या की गई है। उसे न्याय मिलना ही चाहिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको किस समय, कितने बजे और किस दिनांक को बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, इसकी जानकारी लेकर के आएंगे और ट्रेनी दरोगा रमेश यादव के विरुद्ध उसे नौकरी से बर्खास्त किए जाने के लिए शासन द्वारा क्या क्या साक्ष्य इकट्ठा कर लिए गए हैं और कब उस पर कार्रवाई होगी, इसकी भी हम आपको सूचना, ताज़ा अपडेट उपलब्ध कराएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की ताज़ा घटनाएं आप तक तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए आप अपने दोस्त पत्रकार प्रमोद पांडे को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हम एक नए अंक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।